एक 14 साल की नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर ने एक पावरफुल पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी हिम्मत को अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बदले उसे मिला टॉर्चर, हैरेसमेंट और अंत में मौत। ये है रुचिका गिरहोत्रा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिस्टम के अंधेरों को दिखाती है। चलिए जानते हैं इस पूरे केस को डिटेल में। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। कौन थी रुचिका गिरहोत्रा? रुचिका एक टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग 14 ईयर ओल्ड टेनिस प्लेयर थी। वो चंडीगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन में ट्रेनिंग ले रही थी। उसका ड्रीम था इंडिया के लिए टेनिस खेलना। 12 अगस्त 1990 चंडीगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन के ऑफिस में रुचिका को बुलाया गया बाय एसपीएस राठौड़, जो उस वक्त हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे और टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी। वहीं राठौड़ ने रुचिका के साथ मॉलेस्टेशन किया। रुचिका ने तुरंत अपने फादर को सब बताया और फैमिली ने फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर दी। राठौड़ एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद सस्पेंशन या अरेस्ट से बच गया। इंस्टेड रुचिका और उसकी फैमिली को मिला हैरेसमेंट, प्रेशर और मेंटल टॉर्चर। हैरेसमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स थे, जैसे रुचिका को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के। उसके भाई आशु गिरहोत्रा को फॉल्स केसेस में फंसा दिया गया। फिज़िकल टॉर्चर भी हुआ। फैमिली पे प्रेशर डाला गया कंप्लेंट वापस लेने के लिए। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी डिस्टेंस बनाने लगे। हैरेसमेंट का लेवल इतना बढ़ गया था कि रुचिका मेंटली ब्रेक हो गई। 28 दिसंबर 1993 को रुचिका ने सेल्फ हार्म किया, पॉइजन इंजेस्ट करके। हॉस्पिटल ले जाने के कुछ घंटों बाद उसकी डेथ हो गई। उसके फादर के लास्ट वर्ड्स थे, उसने बोला था, पापा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। केस ऑफिशियली फाइल हुआ 2000 में, ऑलमोस्ट 10 साल बाद। चार्जेस सिर्फ सेक्शन 354 आईपीसी मॉलेस्टेशन तक लिमिटेड रहे। अबेटमेंट टू सुसाइड, क्रिमिनल इंटिमिडेशन या मिसयूज़ ऑफ ऑफिस के चार्जेस नहीं लगे। कोर्ट का डिसीजन 2009 में आया। राठौड़ को सिर्फ 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये फ़ाइन मिला। पब्लिक आउटरीच के बाद सेंटेंस 18 मंथ्स हुई, लेकिन बेल मिल गई। मीडिया कवरेज और सिविल सोसाइटी प्रेशर के बाद पब्लिक ने ये वर्डिक्ट रिजेक्ट किया। सोशल मीडिया कैंपेन्स, प्रोटेस्ट्स और लीगल अपील्स हुई। कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और विमेन प्रोटेक्शन लॉज में रिफॉर्म्स पर फोकस किया। पॉक्सो एक्ट 2012 इनडायरेक्टली इन केसेस के इम्पैक्ट का रिजल्ट है। पुलिस अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल डिले पर नेशन वाइड डिबेट हुआ। सो इन शॉर्ट, इस केस के मेन लीगल पॉइंट्स थे, फर्स्टली मिसयूज़ ऑफ पावर बाय अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, सेकेंडली delay in filing FIR and trial, justice delayed is justice denied. Thirdly, failure of multiple institutions like police, school, government. And lastly, lack of victim protection and witness safeguarding mechanisms. सिस्टम जहां एक्यूज पावरफुल हो और विक्टिम वीक, वहां न्याय सिर्फ फाइल में होता है, ग्राउंड पर नहीं। रुचिका की मौत एक क्राइम थी, लेकिन उससे भी बड़ा क्राइम था सिस्टम का साइलेंस। आज भी सवाल वही है, क्या रुचिका को इंसाफ मिला? अगर आप चाहते हो कि ऐसे केसेस रिपीट ना हो, तो अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से क्या पनिशमेंट फेयर थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच लीगल स्टोरीज़। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।